हेलो स्टूडेंट, डायमंड पॉइंट कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो आप लोग पूछोगे कि मैम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो बच्चों, आप लोगों को बता दें हम, जिसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक। अब जैसे कि वो सबसे मेन बात, इसमें जो ax स्क्वायर है ये मेन होता है। पूछो कैसे मैम? जैसे मान लो ये हमारी इक्वेशन है, ठीक। x स्क्वायर प्लस 3 दिया है और b कुछ नहीं दिया, bx नहीं दिया, तो हम क्या मान लेंगे? x हमारा क्या रहा होगा, b हमारा क्या रहा होगा? 0 x। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं समझे? मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स सबसे अच्छा आप लोगों का जिसमें x की पावर x स्क्वायर हो, क्या हो? x की पावर 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो। अब बात समझ में आ गई ना? जिसकी पावर 2 हो उसी क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आप लोग से कोई पूछ ले कैसे होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें x स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बच्चों एक बात और, जैसे बोल दो कि मैम आप मतलब आप पूछो कि मैम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको, ये क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है? क्या बोलोगे? क्या मैम ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है? तो नहीं, अगर x की पावर 3 आ गया, x की पावर 5 आ गया, फिर उधर या तो x स्क्वायर लिखा भी रहेगा ना, तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। चलो एक बार थोड़ा सा पूछते हैं हम बच्चों से, आप लोग बताइएगा कि ये हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं। ठीक, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करते हैं बाद में। अच्छा बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है? बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है? तो आप लोग बोलोगे कि जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मैम आपने बताया था कि ए स्क्वायर होना चाहिए, बी एक्स होना चाहिए, सी होना चाहिए। बात समझ में आ गई? सी मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफिनाइट तक। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब जैसे एक और पूछते हैं आप लोग से, बताओ बेटा ये हो सकता है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है? बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है? तो आप लोग बोलोगे कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि आपने मैम बोला था कि जिसमें x की पावर 5 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। मतलब अगर x स्क्वायर की बाद भी कोई अगर उसमें पावर लगी होती है, जैसे x की पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर x की पावर 4 होगा या x पावर 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। मतलब सीधी सी बात, अगर x स्क्वायर है, x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। ठीक, चलो अब बच्चों क्या करते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग को क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं। तो देखिए हमारा पहला ही क्वेश्चन बोल रहा है एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन क्या बोला है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कह रहा है कि आप इसको चेक करिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चे इसको कैसे चेक करेंगे? पहले हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। अगर हमारा इस फॉर्म में बन जाएगा तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो क्या है? नहीं है। तो अब आप लोग को तो आ ही रहा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये देखो क्या लिखा है, एक्स प्लस का 1 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता ही होगा ना। तो क्या होता है, यहाँ पे एक थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप लोग को, लाइन है हमें पता है क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है ना। ठीक, तो बेटा इसको हम क्या मान लीजिए, हमारा क्या है ए, ये क्या है बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1। एकदम बच्चों जैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने 9th में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, तो 2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 2x, 2 का मल्टीप्लाई
3 के साथ कराएंगे कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। साइन किस चीज का लगेगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ओके, इतना समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ऐसे ही तो होगा ना, फिर 2x माइनस का 6। अब ये इधर जो सारे नंबर्स लिखे हैं सब इधर ले आते हैं, ठीक। तो बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये किस में है, प्लस में, इक्वल किधर आएगा, माइनस का 2x, 6 किस में है, माइनस में, इक्वल किधर आएगा, प्लस में। साइन चेंज हो जाते हैं, पता ना आप लोग को, अगर प्लस में होता है तो माइनस में, माइनस में होता है तो प्लस में, मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में, डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में। ओके, अब बच्चों देख रहे हैं आप लोग, ये क्या हो गया, सेम सेम, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, 2 से 2 जाएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं, 0, तो कट गया। फिर बच्चों x, ये क्या है, 1, ये 6, 1 6 7। अब बेटा बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो आप लोग बोलोगे, इधर देखो, इधर पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7, अब ये बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको करके देखते हैं कि है कि नहीं। तो कैसे बेटा, एक्स स्क्वायर तो बन रहा है, ठीक। फिर हमारा क्या होता है, बी एक्स होता है ना, बी एक्स, बी एक्स ऐसे होता है ना, तो शायद हमारा ये क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तो 0x ऐसे लिख सकते हैं, 0x भाई। फिर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट x, तो हाँ बन गया, क्या बन गया, ये हमारा हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो हो गया ना। तो ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि जिसकी पावर अगर एक्स स्क्वायर है, जिसकी पावर 2 है या जिसकी डिग्री 2 है, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो आप लोग इससे देख के भी बता सकते थे कि मैम यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया है, तो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये ना होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, यस। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, ये बात आप लोग को समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ठीक, चलिए देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। लो, इसमें भी सेम आप बच्चों, आप लोग का पूछा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेम पूछा। आप लोग देखो, हम बेटा मैथ कैसे आती है, सबसे प्यारा सब्जेक्ट मैथ होता है। मैथ कैसे आएगी आपको, जब आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको आएगी, ठीक। तो चलो जल्दी जल्दी आप लोग भी सॉल्व करो। जैसे हम ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया, तो इसके बाद आप लोग को भी सॉल्व करना होता है। ओके, तो बेटा इसको देखो, इसको सेम लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक, इक्वल, अब ये क्या लिखा है, माइनस का 2, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। भाई यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6, बात समझ में आई। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ भी, ये क्या है, माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 2 का मल्टीप्लाई एक साथ कराएंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2x। क्लियर है, ओके। अब इधर वाली सारी चीजों को इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, 6 इसमें है माइनस की प्लस में, तो आप बोलोगे मैम माइनस में, तो कोई चीज माइनस में होती है तो इक्वल किधर किस में आती है, प्लस में, प्लस का x 6, ठीक। अभी किस में है, प्लस का 2x, इक्वल किधर आएगी, माइनस का 2x, इक्वल 0, ठीक। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 2x माइनस का 2x, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x, माइनस माइनस
प्लस हो जाता है और साइन किस चीज का लगता है, माइनस का। ओके, +6। अब बच्चों बताओ, प्यारे प्यारे बच्चों, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलोगे जी मैम ये तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें सेम सेम बन रहा है। किस फॉर्म में, x² प्लस bx प्लस c। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, यस, ये क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, आप लोग ने हमारी बात मान ली होगी, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अब हमारे साथ ही सॉल्व करिए। ठीक, सेम पूछा है कि आप बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सॉल्व करते हैं। बच्चों आप लोगों ने 9th अच्छे से पढ़ा है, तो क्लास 9th में आपको ये बात बताई गई थी। कैसे, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हो ना, थोड़ा सा इसको समझा दे रहे हैं जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़े हैं उनके लिए। जैसे मान लो a-2 या b-3 ऐसे लिखा होता था, तो इसको सॉल्व करो। कैसे, तो हम क्या करते थे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, a का ही मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या लिखा करते थे, a का मल्टीप्लाई b में कराएंगे तो ab, a का मल्टीप्लाई 3 में तो -3b। इसी तरह 2 का मल्टीप्लाई b के साथ और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो -2b और 3 2 जा 6 प्लस का 3 प्लस का 6। बात याद आ गई कि नहीं? ठीक, सेम टू सेम है। इसको सॉल्व करते हैं। चलो अब तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x के साथ कराएंगे तो क्या होता है, पावर क्या होती है, ऐड होती है। जैसे मान लो x मल्टीप्लाई x करा रहे हैं तो पावर 1 है, 1, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक, x का मल्टीप्लाई x के साथ तो x स्क्वायर। ओके, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1x। क्लियर है? फिर अब इधर वाला करना है, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ तो क्या हो जाएगा, -2x, कि प्लस माइनस। फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो -2 1 जा 2 -2। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं? देखो हमें ये मतलब नहीं है कि आपने 9th में अच्छे से मैथ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन 10th में अच्छे से आप लोग को पढ़ना है, इसीलिए एक एक सारी चीजें रिवाइज कराई जा रही हैं। ठीक, x का मल्टीप्लाई x में तो अभी बोलोगे मैम पीछे किए थे, x स्क्वायर आया था, x स्क्वायर। फिर x का मल्टीप्लाई 3 में तो 3x आ जाएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई x में तो -1x। 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। किसका आएगा सिम, सन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। क्लियर है सारी चीजें? ओके, अब तो बहुत अच्छे से आने लगा होगा आप लोग को। फिर देखो बेटा x स्क्वायर, ये बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, 1x, यहाँ पे क्या लिखा है 2x। 2x से 1 जाएगा, मतलब 2x से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x लिखेंगे आप लोग ऐसे। लेकिन साइन चीज का लगेगा, जो नंबर बड़ा होता है। बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है, 2 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, -1x -2। अब इधर वाली सारी चीज इधर आ जाएंगी तो प्लस है -x स्क्वायर, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, प्लस -3x स्क्वायर -3x। हाँ ठीक, यहाँ पे क्या है, -1 प्लस का 1x -3 प्लस का 3। क्लियर है ना? तो ये आ गया ना आप लोग को। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है x स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे क्या लिखा है -x²। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम सेम था, और माइनस प्लस। फिर बच्चों यहाँ पे देखो 1x
यहाँ पे माइनस का 1x है, यहाँ पे किस चीज का 1x है, प्लस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, क्या बचा, माइनस का 3x बचा, और यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। भाई 3 से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा ना, इक्वल 0। तो बेटा अब बताइए आप लोग, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? किन किन बच्चों ने कर लिया था कमेंट में लिखिए आप लोग। अब आप लोग ये बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलोगे मैम नो, क्योंकि हमने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या मेन होता है बच्चों, x की पावर 2 जरूर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, x की पावर 2। नहीं समझे, ये जरूर होना चाहिए था, ये नहीं है तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये तो बन गया bx प्लस c से कोई मतलब नहीं, इतना तो हमारा आ गया, लेकिन जब तक ax स्क्वायर नहीं आएगा तब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कमेंट में आप लोग लिखते रहिएगा, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो बताएंगे कि मैम यहाँ पे नहीं समझ में आया। वैसे हम एकदम बेसिक से सारी चीज़ों को समझा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 9th पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, मतलब बहुत 9th का भी पढ़ा रहे हैं 10th का भी, एकदम बेसिक से। ठीक, चलिए तो बेटा देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम इसमें भी करना है। इसमें भी पूछ रहा है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब तो आ गया होगा ना, x मल्टीप्लाई 2x, तो 2 2 आ गया, इसकी पावर 1 1 x का स्क्वायर। ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1x। क्लियर है। ये 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 2 जा 6, माइनस का 6x। ओके, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3। क्लियर, ओके। अब बेटा यहाँ पे भी आते हैं इक्वल किधर, तो x का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो आप बोलोगे मैम x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 5x। क्लियर, ओके। फिर बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस क्या लगाए, यहाँ पे क्या है 1x, यहाँ पे 6x। बताओ 6 से 1 जाए कितना आएगा, 5x हो गया। साइन किस चीज का बड़ा है, मतलब साइन किस में ज्यादा है, तो आप बोलोगे मैम माइनस का 6x है, तो यहाँ पे साइन किस चीज का लग जाएगा, माइनस का 3 किस में है, प्लस में, इक्वल किधर आएगा, माइनस का x स्क्वायर, किस में, प्लस में, माइनस का x 5x। देखो बच्चा एक बात और, जैसे मान लो यहाँ पे हमने 6x लिखा है, यहाँ पे हमने x लिखा है, यहाँ पे माइनस लगा है, तो बच्चों इसको करते कैसे हैं आप लोग देख लो एक बार। जो नंबर बड़ा होता है, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, माइनस का 6 है ना, तो माइनस का साइन लगता है, तो इसके माइनस करेंगे कैसे आएगा, 5x। इतनी बात समझ में आ गई, कौन सा नंबर बड़ा था, माइनस का। अब देखो एक चीज और, जैसे बेटा ये हो जाए, पूछो क्या मैम, 6 माइनस का 1x। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप बोलोगे मैम प्लस का 6x बड़ा है, तो साइन किसका लगेगा, प्लस का, और 6 से 1 जाए कितना आएगा, 5x। ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक, एकदम बच्चों जैसे पढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा, x स्क्वायर। ठीक भाई, 2 से 1 जाएगा कितना आएगा, 1। फिर यह 5x, यहाँ पे क्या है, 5x, 5 5 10x। ठीक, फिर माइनस का 3। भाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किस चीज का लगेगा इसमें, माइनस का। मल्टीप्लाई में तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का साइन भी लगता है, लेकिन प्लस में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किस चीज का लगता है बेटा, माइनस का। ठीक, अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्यारे प्यारे बच्चों बोलो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो आप बोलोगे जी मैम ये बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर आ चुका है, तो मतलब ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे यस। क्लियर है? ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत हो तुरंत बताइए। चलो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब तो बहुत अच्छे से आ रहा होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तब बता लोगे मैम अब तो बहुत इजी हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2 3 जा 6 माइनस का 6x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 1x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का 3। क्लियर है? ओके। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 1x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का 5x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा, माइनस। तो बेटा देखो यहाँ पे देखते हैं, अब इसको सेम टू सेम लिख देंगे, 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 6x, 1x माइनस का 7x। ओके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन लेकिन माइनस का लगता है, प्लस का 3 इक्वल। अब बच्चों फिर इसको तो वैसे ही ले आएंगे, यहाँ पे क्या है प्लस का, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। ये किस में है, 1x इसमें है, माइनस में तो किस में आ जाएगी प्लस का 1x, किस में है प्लस में, तो माइनस का 5x, माइनस में प्लस का 5 इक्वल 0। क्लियर है? तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1x स्क्वायर, तो क्या बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर, 1x स्क्वायर बचेगा ना। ओके, ये तो इसका तो हो गया। अब इसका x और कहाँ लिखा है, ये 7x है, यहाँ पे क्या है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक, 7x 3 3 प्लस का 3, फिर क्या है 5 5 3 8, भाई 5 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। फिर इसमें 1x में 5x करेंगे तो क्या आएगा, 1x में 5x जाएगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे 4x आएगा, लेकिन साइन किस चीज़ का लगेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। ठीक, अब बेटा इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 7x, यहाँ पे क्या है 4x, 7 माइनस का 7x माइनस का 4x, तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 11x प्लस का 8। क्लियर है सारी चीजें? अब बच्चों बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलोगे बिल्कुल यस, क्योंकि उसमें क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ चुका है, जिसकी पावर 2 है, आ चुका है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना आप लोग ले लीजिए, इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, इसको सेम टू सेम वैसे लिखे क्योंकि सॉल्व करने कुछ बनता नहीं है, इधर सॉल्व करना है। ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग को सारे बच्चों को पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे कि मैम होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो होता है ना। ओके, सारे बच्चों को लर्न है, वेरी गुड। क्या होगा बच्चा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा a है,
ये हमारा b है, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, a मतलब x, b मतलब 2। क्लियर है, आ रहा है ना? ओके। फिर बच्चों देखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस का 2 2 जा 4x। देखो इसकी पावर 2 है तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 बार्स लिखेंगे तो 2 2 जा 4। क्लियर है? चलो अब देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। सारे नंबर्स को इधर लेके आते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, इसको वैसे ही लिख दें, किसमें, प्लस में, माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस में माइनस का 4, माइनस में प्लस का 4x। क्लियर है? अब बच्चा एक चीज और देखो, अब बेटा एक चीज और देखो, ये क्या है, प्लस में, ये क्या है, माइनस में, सेम सेम, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। इसे आप लोग को ना करें ऐसे, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो इसको टिक कर लो, तो इसके जैसे कुछ है, हाँ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे माइनस, कैंसिल हो जाएगा भाई, 1 से 1 जाएगा, क्या आएगा, 0, उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे देखो फिर ऐसे आएंगे, क्या 3x मतलब x कहीं यहाँ पर लिखा है, तो हाँ लिखा है यहाँ पे, इसको ऐसे टिक करेंगे, तो 3x प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7x, 3 प्लस 4 क्या होता है, 7। फिर बेटा अब इससे 1, क्या 1 वाला कोई नंबर कहीं लिखा है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 4, क्या आएगा, माइनस का 3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 7x माइनस का 3, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बोलोगे मैम नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये नहीं है। क्या लिखोगे, नो। अब आप पूछो मैम एक्स स्क्वायर की क्यों बोले, अगर वाई स्क्वायर होता तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, सीधी सी बात। ओके क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सारे बच्चों को एकदम अच्छे से आ रहा है ना? चलो इसमें भी सेम वही करना है, आइए आप लोग भी करते जाइए, ठीक? चलो तो फिर आप लोग को a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है कि नहीं? जिन जिन बच्चों को पता है वो कमेंट में लिखेंगे यस मैम हमें आता है। ओके क्या होता है फॉर्मूला, चलिए हमारे साथ बोलिए जिनको जिनको आ रहा है। तो आप लोग बोलोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस का b, यही तो होता है ना? चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस का b। अब पूछेंगे मैम ये क्यों लिख दिया आपने, यहाँ पे हम देख रहे हैं x प्लस 2 का होल क्यूब लिखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मान लिया हमारा a है, ये हमारा b है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। सारे बच्चों को लेना है, तो क्या हो जाएगा, x की जगह x क्यूब, फिर b की जगह 2 क्यूब, ऐसे तो लिखेंगे ना, प्लस 3, फिर मल्टीप्लाई, a क्या है हमारा x, b क्या है 2, फिर क्या लिखा है ब्रैकेट में a प्लस बी, तो हम लोग भी ब्रैकेट में क्या लिख देंगे x प्लस का 2। क्लियर है? ओके अब बच्चों इसका भी सेम, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ जैसे अंदर करते हैं, तो बताओ आप लोग बताओ, ये 2x है, मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्स स्क्वायर से,
हमने क्या बताया कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, तो 2 तो ऐसे लिख दिए, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो क्या हो जाएगा x की पावर 2 की पावर 3, तो कि 1 और 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। इतनी बात समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, चलो अब आते हैं इधर, यहाँ पे क्या लिखा है 2, यहाँ इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3। क्लियर है? फिर 2x है, यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का 2x, भाई 2x का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो क्या आएगा बच्चों 2x आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है। चलो अब इनको लिखते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों x क्यूब प्लस, अब 2 का मल्टीप्लाई 3 बस, मतलब 3 टाइम्स क्या होता है ऐसे, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, ठीक, मतलब 3 टाइम्स मतलब 3 बार उसका मल्टीप्लाई कराना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 ऐसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एकदम बच्चों जैसा। ठीक, कैसे आया 8 समझ में आया? चलिए यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस 3 2 जा 6x, x प्लस का 2। क्लियर? सेम टू सेम वैसे लिख दिए। इधर क्या है, कुछ नहीं, इसको अभी वैसे लिखा रहने दे रहे हैं। क्लियर है? ओके, अब बेटा इसको भी सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 8x, 8 है ना सिर्फ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 8, फिर प्लस, अब यहाँ पे देखना है, इसको भी सेम सेम करना है भाई, इसका मल्टीप्लाई बाई इसके साथ, इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 6x का मल्टीप्लाई एक साथ कराएंगे कितना आएगा, तो आप लोग बोलोगे एक्स स्क्वायर आएगा। तो आने लगा है ना, होशियार बच्चे बन गए हो आप लोग। 6x का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12x। बात समझ में आ रही ना? तो बोल रहे होगे मैम हम होशियार हो गए, हमें आ रहा है। ये कितना है 2x क्यूब, इधर प्लस में इक्वल किधर आएगा माइनस में 2x। ठीक, इसमें किसमें माइनस में, इक्वल किधर आएगा प्लस में। क्लियर है? ठीक, अब बेटा यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, ऐसे आप लोग को देखना, यहाँ पे क्या लिखा है एक्स क्यूब, और कहीं लिखा है क्या, पूरे में जाएंगे ऐसे देखते 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 देखते, हाँ मिल गया, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या है 1x क्यूब, वहां पे क्या है 2x क्यूब, इसको हम क्या कर सकते हैं माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1x क्यूब। क्लियर? समझ में आया थोड़ा सा? ठीक, अब बेटा 8, अब देखेंगे नंबर और कहाँ लिखा है, ऐसे छुक 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 करके जाएंगे, कहीं नहीं लिखा ना, तो इसको सेम टू सेम हम ऐसे ही लिख देंगे 8, क्योंकि कहीं लिखा नहीं था। यहाँ पे देखेंगे 6x स्क्वायर, अब पूरे में जाते जाइए नहीं लिखा ना, इसको भी हम ऐसे लिख देंगे 6x स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है 12x, मतलब x वाला कोई लिखा है क्या, हाँ हम देख रहे हैं ये लिखा है, तो क्या हो जाएगा 12 में 2 ऐड करो कितना आएगा 14, क्या हो जाएगा 14x। देखो पूछोगे मैम आपने ऐसा क्यों सॉल्व करा है, अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो डॉट डॉट करके तो आपका कोई नंबर रह नहीं जाएगा और आपकी मिस्टेक नहीं होंगी, नहीं मिस्टेक होने के बहुत सारे चांस रहते हैं। अब इसको हम एकदम सीरियल वाइज थोड़ा सा लिख लेते हैं, माइनस का एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। अब बेटा बताइए आप लोग क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताइए आप लोग क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कुछ लोग बोल रहे होंगे है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं है, क्या है कि नहीं बताइए। हमने क्या बोला आपको कि अगर x की पावर 3 आ जाएगा और x स्क्वायर भी साथ में होगा तो नहीं है, क्या है मतलब मैक्सिमम पावर 2 ही होनी चाहिए, मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, लेकिन इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी आ गई 3, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात क्लियर हुई ना? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे नो। बात समझ में आया? मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाओगे, स्कूल में मैम खड़ा कर दी,
बताइए बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो अब वहां पे बोल सकते हैं जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो गए हो, अब तो सब आता है आपको ना। चलिए देखते हैं बेटा, इसमें भी सेम करना है, तो इसमें तो अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो सेम टू सेम लिख देते हैं इसको। अब आप लोग बोलोगे कि मैम इसमें तो पहले से दे दिया है एक्स क्यूब, तो आप इसको सीधे बोल दीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बोल दें क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तब हम इसको बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे शायद ये एक्स क्यूब कट जाए, क्या हो जाए, हट जाए, तो ना ऐसे नहीं बोलना कि आप लोग बोल दो मैम स्कूल में मैम हमारी काजल मैम बताई थी कि जिसकी पावर 2 से ज़्यादा होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसमें तो पहले से ही दिख रहा है मैम ये एकदम नहीं है। तो बेटा आपकी मैम आपको पिटाई करेंगे, कहेंगे ये कुछ नहीं आता तुमको। तो पहले हमको सॉल्व करना है, उसके बाद बताना है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। कैसे करेंगे? इसको हमको कुछ सॉल्व नहीं करना तो इसको हम ऐसे लिख दें, इसमें भी कुछ नहीं सॉल्व करना, इसको भी ऐसे ही लिखे दे रहे हैं, इसको भी ऐसे, इसको भी वैसे। इसको सॉल्व करना है, इसको क्यों नहीं सॉल्व करना? आप लोग सोचो कुछ मिल ही नहीं रहा, एक्स क्यूब कहीं लिखा है, नहीं लिखा, एक्स स्क्वायर कहीं पे लिखा, नहीं लिखा, एक्स कहीं पे लिखा, नहीं लिखा, 1 कहीं पे लिखा, मतलब नंबर कहीं पे लिखा, नहीं लिखा, तो सेम टू सेम लिखते चले गए। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमें आता है, क्या आता है आप लोग को, a माइनस बी का होल क्यूब। कौन कौन बच्चा बताएगा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा? तो आप बोलोगे मैम a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस का b। क्लियर है? तो यही हमारा लिखा है यहाँ पे a माइनस का b का होल क्यूब। तो क्या लिखेंगे, x क्यूब माइनस का 2 क्यूब, ठीक, फिर माइनस का 3ab 3x मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में x माइनस का 2। क्लियर है? आ रहा है ना? ओके, आप लोग बहुत होशियार हो गए हो, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक, अब बेटा देखते हैं इसको क्या होगा, एक्स क्यूब ऐसे ही लिख देंगे। अब हमने आपको पिछली क्वेश्चन बताया 2 का मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखो एक चीज और बता दें, जितनी भी पावर होती है उसका मल्टीप्लाई उतनी ही बार कराना होता है। 2 की पावर क्या है 3, तो 2 का मल्टीप्लाई उतने ही बार लिखना होगा, उतने ही टाइम्स लिखना होगा। नहीं समझे? जैसे हम यहाँ पे 5 लिख देते तो 2 कितने टाइम्स लिखना होता, 5 टाइम्स। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, बच्चों वाला है पता है, लेकिन सीखो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 2 जा 6x, x माइनस का 2, ठीक, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, फिर एक्स क्यूब इसको सेम ऐसे उतार देंगे माइनस का 8। अब बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तो फिर से ऐसे हो रहा है, तो 6x का मल्टीप्लाई एक साथ कराएंगे कितना आएगा, 6x स्क्वायर, फिर 6x का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे कितना आएगा, 6 2 जा 12 प्लस का 12x। भाई मल्टीप्लाई में ये तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में प्लस लगता है ना। क्लियर है? अब इधर के सारे नंबर्स को इधर लेके आएंगे। चलिए सेम टू सेम इसको लिखते हैं, फिर उधर के सारे नंबर्स को लेके आते हैं। ये किस में है, एक्स क्यूब किस में है, प्लस में, तो इक्वल किधर आएगा तो माइनस में एक्स।
फिर 8 किस में है, माइनस में, तो इक्वल किधर आएगा, तो प्लस में। 6x² किस में है, तो आप लोग बोलोगे माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में। 12x इसमें है प्लस में, तो इक्वल किधर आएगा, तो माइनस में 12x। क्लियर है, आ रहा है ना, ओके। अब बेटा क्या करते हैं, अब देखते हैं ऐसे करके, x³ कहीं लिखा है, चले चलते हैं, यहाँ पे लिख गया, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, माइनस का, यहाँ पे क्या है, प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि 1 से 1 जाएगा तो 0। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, x², देखते हैं, चलते हैं, क्या x² कहीं पे लिखा है, तो आप बोलोगे कि जी मैम लिखा है 6x², तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 4x², यहाँ पे क्या है, प्लस का 6x², तो 6 से 4 जाए कितना आएगा, 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2x²। साइन किसका बड़ा है, प्लस का, मतलब 6 बड़ा होता है ना, उसमें उसके आगे किस चीज का साइन लगा है, प्लस का, तो यहाँ पे किस चीज का लगेगा, प्लस का। क्लियर है। अब बेटा ऐसे करके यहाँ पे x लिए, x कहीं पे लिखा है, तो आप बोलोगे जी मैम यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या है, माइनस का x, यहाँ पे क्या है, 12x, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1x है ना, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 13x, 12 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा, 13। फिर बेटा यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे क्या है, 8, ठीक, तो 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9। आप बताइए आप लोग, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप लोग बोलोगे कि जी मैम ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर आप बिन देखे ही, मतलब सिर्फ देख लेते, तो आप लोग क्या बोल रहे थे कि मैम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्या बोल रहे थे आप लोग, नहीं है। लेकिन देखो सॉल्व करके पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस बात से हमें क्या शिक्षा मिली कि हम किसी को देख के नहीं जज करेंगे ना। देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारी चीजें आ रही है समझ में कि नहीं, आ रही है ना, ओके वेरी गुड। चलिए तो देखो, तो बेटा हम लोग पहला क्वेश्चन सारे कर लिए थे, अब दूसरे क्वेश्चन में आते। दूसरा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसमें क्या बोल दिया कि आप इसको जो क्वेश्चन दिए रहेंगे आगे, उसको सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, मतलब आपको इस फॉर्म में इसको बनाना है, x² + bx + c। इसको हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के समझाइए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसका दूसरे नंबर का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। तो बच्चों इसमें क्या दे दिया, एरिया ऑफ द प्लॉट दे दिया है, कितना दे दिया 528। आगे जो करने के लिए बोला उसको करते हैं। तो हम लोग क्या मान लेंगे बेटा, लेंथ हम क्या मान, वो ब्रेथ क्या मान लेंगे, x। तो आप बोलोगे मैम आप ब्रेथ x क्यों मान देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़ें, क्या बोला, ब्रेथ इट्स, यहां से पढ़ना आप लोग, देखिए अब समझ में आ जाएगा। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ का। ब्रेथ का कितना है, कह रहा है कि ब्रेथ अगर हम मान लेते हैं x, ठीक, एक बात समझना, जो ब्रेथ है तो उसको क्या बोला, जो लेंथ है ट्वाइस है, किसका है, ट्वाइस है, ट्वाइस क्या है, ट्वाइस मोर देन, 1 more than, मतलब ट्वाइस से क्या है, 1 ज्यादा है। बात नहीं समझ में आई, देखो अभी समझा रहे हैं आप लोग को, इसको समझना एकदम। यहाँ पे क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मोर देन ट्वाइस, कह रहा जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है, किसका, और किससे, 1 इसमें ज्यादा है, किससे, ब्रेथ से। नहीं समझ में आया,
कह रहा है, यहां समझो, ब्रेथ इट्स ट्वाइस मोर देन, बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक। अब बेटा फिर अब इसमें क्या बोल रहा है ऊपर, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज 528, तो आप लोग को आता है कि नहीं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे कि मैम L इंटू बी होता है, क्या होता है, L इंटू बी, ठीक। तो बेटा एरिया कितना दे दिया है 528, L कितना दिया है 2x प्लस का 1 प्लस वो मल्टीप्लाई x, बात समझ में आ रही ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 528 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1x, क्लियर है। अब इसको इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 1x, इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं, इसको इधर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो माइनस का 528 इक्वल टू 0, बस इसी फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है पूछिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखने के लिए बोला है, हम लोगों ने वैसा कर दिया है, ठीक, क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। चलो तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, ठीक। लेकिन इसमें भी हमको क्या बनाना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव मतलब पता है आप लोग को लगातार, क्या बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर, करें लगातार पॉजिटिव इंटीजर बताइए, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, मतलब कैसे लगातार, 1 के बाद क्या आएगा 2 के बाद क्या आएगा 3 के बाद क्या आएगा 4, ऐसे ही तो बोलोगे। तो हम 1 को क्या मान लें x, 2 को जब हम बोलेंगे तो क्या मिलेंगे, 1 में 1 प्लस किया गया तभी तो 2 आया ना, जैसे मान लो तीसरा पूछता, x में 2 प्लस किया गया तभी तो 3 आया ना, मतलब 1 में जब ये 1 था भाई, 1 में 2 प्लस किया गया तभी तो है ना, ये बात आप लोग को समझ में करनी कि नहीं, नहीं 1 हमारा क्या हो गया x, ठीक 1x है, तो जब ये 1 है तो 1 में 1 प्लस किया गया तभी तो 2 आया, अब क्या 1 में 2 प्लस किया गया तभी तो आया ना, बात समझ में आई, कंसेक्यूटिव लगातार, और उसमें बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा पहला फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है क्या है x, अब आप लोग बोलोगे कि सेकंड तो आप लोग को आ ही जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा बताओ, सारे बच्चों को आए कि नहीं, क्या बोलोगे x प्लस का 1 होगा, ठीक। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कर रहा है देखो 2 ही पूछा है, 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो ट्रू का कर लिएगा, 3 का पूछता तो आप लोग इतने होशियार हो, आप लोग को आ जाता ना। चलिए तो क्या बोला है कि इनका क्या कर दीजिए प्रोडक्ट, जो पॉजिटिव इंटीजर आपके हैं इनका क्या कर दीजिए प्रोडक्ट, चलिए करते हैं प्रोडक्ट, ऐसे तो करेंगे ना, इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए, और जो इसका मल्टीप्लाई आता है कितना आता है 306 आता है, कराएं दो पॉजिटिव इंटीजर है इनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है 306, तो बच्चा इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1x इक्वल टू 306, x स्क्वायर प्लस 1x, इधर प्लस में इक्वल किधर आएगा माइनस में, क्लियर है, बस हमें यही बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक।
बात सबको समझ में आई कि नहीं? आई कि नहीं? ओके, सॉल्व पूरा नहीं करना है, बार बार बता रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, बोर्ड एग्जाम में गलती मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते, क्या बोला है? रोहन्स मदर एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be 360. We could like to find the रोहन present age. समझे? कह रहा है कि रोहन की मम्मी की एज रोहन से कितनी ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है? 26 ईयर की है उनकी मम्मी। बात समझ में आई? फिर क्या बोला क्वेश्चन में कि 3 years बाद जो रोहन की मम्मी और रोहन की एज क्या हो जाती है, कितनी हो, जिनका प्रोडक्ट होकर कितना होता है? 360 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मतलब इसको सपोज करेंगे, क्या करेंगे? लेट रोहन प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज क्या मान ले बच्चों? एक्स है, ठीक। और जो उसकी मम्मी की एज है कितनी है? हिज मदर्स एज, उसकी मम्मी की एज कितनी होगी? तो क्या बोला है? 26। पूछोगे कैसे मैम? क्या करेंगे? x प्लस का 26। नहीं समझे बात को कि x प्लस का 26 क्यों किया गया? ये बात नहीं समझे? नहीं समझे? समझा रहे हैं हम। जैसे हम बोल दें आपकी एज कितनी है, जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, छोटा बच्चा, उसकी एज कितनी है? 10 साल। अब उससे हम बोल दें कि हम उस 10 साल का जो बच्चा है उससे हम कितने बड़े हैं? 15 साल के बड़े हैं। क्या बोल दें? हम उससे 15 साल के बड़े हैं, तो हमारी एज कितनी हो जाएगी? 25 ईयर्स। नहीं समझे? अब वो क्या बोल रहा है कि रोहन की एज जो है, जो भी एज होगी, उससे उसकी मम्मी कितनी बड़ी है? 26 साल बड़ी है। कि अगर मान लो रोहन 10 साल का होगा तो उसकी मम्मी कितने साल की होंगी? 36 ईयर्स। क्यों? क्योंकि 26 साल, 10 में 26 ऐड करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि रोहन 10 साल का होगा, उसकी मम्मी कितनी ईयर्स की होंगी? 36 ईयर की। ये बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ा सा तभी ये ऐड किया गया। फिर देखो फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है बेटा, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। कह रहा है 3 साल बाद, बाद मतलब प्लस करेंगे ना बाद। जैसे हम बोल दें कि अभी हम 15 साल के हैं, 3 साल बाद कितने के हो जाएंगे? तो आप लोग बोलोगे मैम आप 18 की हो जाएंगी। बात समझ में आया ना? इधर आओ देखते हैं। तो क्या बोल रहा है उसमें कि 3 साल बाद, तो हम करते हैं 3 साल, भाई रोहन का करेंगे तो 3 साल बाद ये हो जाएगा। फिर इसकी मम्मी करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? 3 साल बाद इसमें भी ऐड होगा, ठीक। फिर इनका क्या बोल रहा है? इन्हीं का जो प्रोडक्ट है, क्या है? इन्हीं दोनों को लोग का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। इनका जो प्रोडक्ट है कितना दे दिया? 360। बात क्लियर है? आ गई ना? अब ये तो हमको सॉल्व करना आता ही है, चलिए कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है? x प्लस का 3, फिर 26 में 3 ऐड करें कितना आएगा? 29। x प्लस का 29 इक्वल टू 360। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा? 20x, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई x में कितना हो जाएगा? 3x। 3 का मल्टीप्लाई 29 के साथ कराएंगे कितना आएगा? 87 इक्वल टू 360।
बेटा। अब इसको कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 ऐड करेंगे कितना होगा, 32x प्लस का 87, इधर प्लस में इक्वल किधर आएगा, माइनस में। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आप लोग को भाई, 360 प्लस में इक्वल किधर आएगा, माइनस में। अब चलिए इनको करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब इसको माइनस करते हैं। ये बताओ 10 से 7 जाए कितना आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 15 से 8 जाए कितना आएगा, 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। साइन किस चीज का लगेगा, माइनस का। कोई पूछो क्यों, कि नंबर माइनस का बड़ा है। ठीक बेटा। और बच्चों एक बात और, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन चुका है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है, पूरा नहीं सॉल्व करना। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग की एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो बेटा ये जितने क्वेश्चन पढ़े हैं इसको भी मन से करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers less than, it could have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो बेटा इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो हमारी डिस्टेंस है वो सेम है। क्या डिस्टेंस हमारी सेम दे दी गई है। फिर उसमें क्या कह रहा है कि अगर हम इस जो स्पीड को है उसको स्लो कर लेते हैं, स्पीड को क्या कर लेते हैं, स्लो कर लेते हैं, तो 3 घंटा ज़्यादा लगता है किससे, पहले वाले से। बात समझ में आ गई। ओके, अब चलिए करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, हमारी स्पीड क्या है। तो यहाँ पे बोलेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्या बोलेंगे बच्चों, x है। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, x किलोमीटर पर आवर। अब देखो फिर इसी तरह क्या बोल रहा है, अब ये बताओ इसका जो, जैसे मान लो ये स्पीड तो वही निकल आई, इसका टाइम क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी दी है, मतलब जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो डिस्टेंस कितनी दी है, तो इसको भी हमने लिख लिया कि भाई डिस्टेंस हमारी इतनी दी है। अब बच्चा इसका टाइम क्या आएगा, पुराना वाला पहले हम देखते हैं कि भाई पहले टाइम क्या हो रहा था। तो क्या हो रहा था, टाइम बराबर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी दी है, ठीक, 480 अपॉन में x। ये हमारी हो गई पुरानी बातें, भाई पुराना टाइम इतना लग रहा है, और फिर देखते हैं नए में क्या चेंजमेंट हुआ। तो क्या बोल रहा है, यहाँ से पढ़ना आप लोग, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब जो हमारी पुरानी स्पीड थी उससे क्या हो जाता है, 8 किलोमीटर क्या होता है, कम हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, न्यू स्पीड बोल सकते हैं कि नहीं, हमारी न्यू स्पीड क्या है, स्पीड में क्या हो जा रहा है भाई, पुरानी स्पीड से कितना हो जा रहा है, 8 माइनस हो जाए 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, 8x माइनस का 8। इतनी बात समझ में आ गई। फिर अब इसका टाइम निकालेंगे, ये बताओ न्यू स्पीड आ गई, इसका टाइम निकालते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है, तो इसका टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस सेम था, नई स्पीड के हिसाब से क्या आएगा, x माइनस का 8। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसमें क्या बोल रहा है, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। क्या कर रहा है, 3 hours ज़्यादा लगते हैं, क्या लगते हैं, 3 hours ज़्यादा लगते हैं, किससे, पहले वाले टाइम से।
चलिए करते हैं इसको। यहाँ पे समझते हैं इसको। इतनी बात सब लोग को समझ में आ गई ना सारे बच्चों को? चलिए देखिए अब आगे समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला, इट वुड हैव 3 hours more to cover the same distance। 3 hours ज़्यादा लगते हैं पुराने वर्ष, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 3 किससे, यहाँ पे क्या है t, x माइनस का 8। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? आ गई होगी सारे बच्चों को। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इधर ये प्लस में इक्वल के उधर जाएगा माइनस में, यहाँ पे सॉल्व करते हैं एकदम। x माइनस का 8 ये किस में था, प्लस में, इक्वल किधर आएगा, किस में आएगा, माइनस में, इक्वल टू 3। क्लियर है? अब बेटा इसको क्या कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों का आपस में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों का आपस में। क्लियर है? ओके तो चलिए करते हैं इसका मल्टीप्लाई साथ। तो क्या लिखेंगे, 480x माइनस का 480 किसके साथ कराना है, x माइनस का 8। क्लियर है? इक्वल टू, इक्वल में 3 अपॉन में इन दोनों का आपस में x माइनस का 8 ब्रैकेट। क्लियर है? आप देखते हैं बच्चों, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ, कितना हो जाएगा, 480x माइनस माइनस प्लस। अब इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, 8 का मल्टीप्लाई 0 के साथ कराएंगे 0, 8 का मल्टीप्लाई 8 के साथ कराएंगे कितना आएगा, 8 8 जा 64, 4 आ गया। 8 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कराएंगे कितना आएगा, 32, 32 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा, 38 इक्वल टू 3। अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई के साथ एक्स स्क्वायर, फिर इसी का मल्टीप्लाई के साथ कितना आएगा, माइनस का 8x। क्लियर है? आ रहा है सारी चीजें समझ में? ओके अब बेटा देखो ये सेम कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, 3840, फिर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 3। 3 के अपॉन में 1 मान सकते हैं कि नहीं? आप बोलोगे जी मैम एकदम। ठीक, इतनी बात समझ में आई सारे बच्चों को? ओके तो बेटा अब ये बताओ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना, ऐसे करने वाला क्रॉस, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लिख दिया करते थे हम लोग ये, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई के साथ, क्रॉस वाला इक्वल में आता है ना सारे बच्चों को? वेरी गुड। तो इसका मल्टीप्लाई के साथ कराएंगे कितना आएगा भाई, 1 का मल्टीप्लाई कराओगे सेम ही आएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, पैसे लिख दोगे। अब इनका मल्टीप्लाई कराते हैं। अच्छा चलो एक चीज़ और कर सकते हैं, ये कट जाएगा क्या 3 से? चलिए नहीं करते हैं, ठीक है, इसको वैसे लिखते हैं। कट रहा है क्या इससे? तो ये किस में हमारा, बोलोगे मल्टीप्लाई में। 3 किस में है, मल्टीप्लाई में। कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो इक्वल किधर किस में आती है, डिवाइड में। तो इसको कट कर देते हैं हम लोग 3 से। यहाँ क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। आओ कट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, 0। हाँ बेटा, तो इसको लिखते हैं हम लोग 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अब सारी चीज़ें एक साइड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये किस में है, प्लस में, तो
तो इक्वल के उधर जाएगा माइनस में, इक्वल टू 0। बस इसी फॉर्म में तो लिखना था। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, लेकिन सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा ना। ओके, तो बेटा टाटा बाय बाय, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। और आप लोग का होमवर्क है इन सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से करना, एकदम अच्छे से आपको आने लगेगा। ओके।